नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टप्रायेषु अप्रियेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवतीं श्लोके भगवतीं श्लोके भक्तो भवति नष्टकी। भक्ति नष्टि। आज श्री पांचक जुलाई एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेगी, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांत के पारंगत विद्वान। अब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके 19वें टाइम समाप्त होने के पश्चात नगद ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जननाश शौच और मरणाश शौच सूतक भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, जो भी उत्तम बात हो। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशियों को भी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी पर भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृप नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से ही मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को दुर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला के सेवन से मनुष्य प्राप्त करने का। इसमें तनिक भी संदेह में। शंख चक्र और गला धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो यह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में स्पर्शन धारण करने वाले और मन के समान एकशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम सभी पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है।
उसे एक एक पैर में कोटि कोटि सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है तो यह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का लक्षण है। निर्जला एकादशी में विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर चुका है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है यह पाप भोजन करता है। एकादश्याम दिने यत् गोअन्नम भुक्ते भुक्ते पातम उन्नति सह यह लोके चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गति। इस श्लोक में वह चंडाई के समान है और मरने पर दुर्गति को लाभ होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना है अथवा प्रत्यक्ष धेनु या हृदमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिश्रणों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने क्षम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण कीर्तन करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम नाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा खाता दान करने से जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध तक के मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम देना चाहिए कि मैं भगवान केसर की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के पूरा दूध में जलदावी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र उच्चारण करें। ऋषिकेश सत्सारायण प्रतारक उदकुंभ प्रदानेन नयन मां परमां गत। ये पद्म पुराण का श्लोक है। संसार सागर से तारने वाले ऋषिकेश इस जल को मेरे का दान करने के आप मुझे धर्म गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करते चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात वाची को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार से पूर्व रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। अब से यूरोप में पांडव प्राची के नाम से विख्यात है। पांडव एकादशी की चतुर्थ स्कंद अध्याय 2। तो आज के दिन निर्जला उपवास करना चाहिए। जो लोग पूरे दिन ना कर सकें तो कम से कम 12 बजे तक दोपहर ही करें। अगर दोपहर के 12 बजे तक आराम से हो जाए तो संध्या तक का नियम ले सकते हैं कि चलो कम से कम संध्या तक करेंगे, और अगर और क्षमता लगे तो फिर पूरा सुबह तक। और आज रात एकादशी रात्रि दारण पूरा सुबह तक कहते हैं तो सभी लोग आमंत्रित है। और पशु सबक को बोलता स्वामी से आप पकाए मत कबर सब करो। वैसे भी शरीर गर्म होता है तो आप स्नान कर लो। जैसे कि शरीर गर्म होगा स्नान कर लो, उसके बाद फिर प्यास भी छपाई। तो आप कितनी बार भी स्नान कर सकते हैं और स्नान करने से थोड़ा सा शरीर को
शांति। चतुर्स्कंद अध्याय 2। राजा दक्ष द्वारा शिव को श्राप। विदुर उवाच। विदुर ने कहा हमें शिव के प्रति शीलवता शीलवानों ने श्रेष्ठ सर्वोत्तम दक्ष ने तू वत्सलः अपनी पुत्री के प्रति स्नेहिल विद्वेषम शत्रुता प्रदर्शित की कस्मात् किस हेतु अनादृत्य अनादर करके आत्मजा अपनी स्वयं की पुत्री सती को हरिशीलवतां श्रेष्ठ दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषं अकरोत् कस्मात् अनादृत्य आत्मजां सती। विदुर ने पूछा जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? चतुर्स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिव तथा राजा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया है जो राजा दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिव को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी है। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने हेतु घर भी नहीं बनाते वरन अपने आप को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। तो फिर बगी राजा दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सभी को अपना शरीर त्यागना पड़ा? कौन तम उन शिव को चराचर सारा संसार गुरु निर्वैरम शत्रुता रहित शांत विग्रहम शांत व्यक्तित्व वाले आत्म आरामम अपने आप में संतुष्ट रहने वाले अपने आप तुष्ट कथा वैसे दृष्टि घृणा करता है जगतः ब्रह्मांड का दैवतम देवता महत् महान कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम महत्। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु शत्रुता रहित शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सबसे महान है। वे कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति राजा दक्ष बैर भाव रखता? शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर के गुरु कहे गए। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। उसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों के आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव भूतों तथा असुरों को सुधारने का भाव लेते हैं। दैवी पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्ति तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव सभी के गुरु हैं। यह भी कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु जी अर्थात शिव सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। एक ओर से वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं तो दूसरी ओर से वे सभी वैष्णवों
यह भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है और उनका एक संप्रदाय चलता है, इसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वह वैर करे या कभी कभी क्रुद्ध हो तो भी ऐसे पुरुष द्वेष के पात्र नहीं हो सकते। इसलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा, तो फिर राजा दक्ष ने ऐसा क्यों किया? राजा दक्ष भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह प्रजापति है और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उस पर है और उसकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सम्माननीय हैं। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उसने सोचा, राजा दक्ष इतना महान पुरुष और सती का पिता है और शिव सबके गुरु है, तो फिर उनमें इतना वैरभाव कैसे संभव हुआ? अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस संघर्ष के कारण अपने प्राण देने पड़े। इस प्रकार आख्या ही पिता कहो, मैं मुझसे ब्राह्मण जामातुः दामाद श्वशुरस्य ससुर च तथा विद्वेषः झगड़ा तू लेकिन यतः जिसके कारण प्राणान् अपना प्राण तत्यजे त्याग दिया दुस्त्यजान जिसको त्यागना दुष्कर होता है सती सती वेदनाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणान् तत्यजेदुस्त्यजान् सती। मनुष्य के लिए अपने प्राण त्यागना अत्यंत कठिन होता है। क्या आप बता सको क्यों कि ऐसा दामाद का ससुर में इतना कठोर द्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि प्राण त्यागना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। सभी आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन देवी सती जो स्वयं माता दुर्गा है, तो उन्होंने ऐसा किया, शरीर त्यागा। क्यों किया? कि उनके पिता और पति में द्वेष हो गया। तो उनके पिता यानी कि माँ दुर्गा सती के पिता दक्ष प्रजापति और दूसरी तरफ भगवान शिव जो कि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसी स्थिति में भी आपस में द्वेष उत्पन्न हो गया। हालांकि शिव जी के मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दक्ष प्रजापति की तरफ से द्वेष उत्पन्न हो गया। तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक बात है कि इतनी उच्च स्थिति पर इतने शुद्ध होने के बाद भी ऐसी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कृणादपि सुनिचेन तरुणपि सच अमादि न मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो भगवान की भक्ति असल में वही कर सकता है जो अपने आप को हमेशा दीन समझे। कभी ज्यादा नजदीकी के कारण या किसी संबंध के कारण, जैसे दक्ष प्रजापति का संबंध हो गया ना कि ससुर हो गए असुर, तो अब समझना है कि मैं बड़ा हूं, तो वो अहंकार कभी जब आ जाए उसके कारण फिर अपराध होते हैं और ऐसे अपराधों से बहुत ज्यादा हानि होती है, अपनी भी, सामने वाले की और दूसरे भक्तों की भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी होती है या फिर सामने वाले की, जो भक्त आसपास होते हैं उनकी भी हानि होती है। तो इसलिए इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सदैव दूसरों को सम्मान दें और स्वयं सम्मान की इच्छा ना करें। तो ये सम्मान की इच्छा के कारण ही तो सारा द्वेष फैला कि मुझे शिव ने सम्मान के लिए दिया। एक तो पहले ये बात हो गई कि भाई मेरी पुत्री अब वो रहेगी वैरागी के साथ पेड़ के नीचे, एक तो इस कारण भी थोड़ा सा मन में आया, लेकिन फिर सम्मान नहीं मिला मुझे इस प्रदान के नाम का। तो इसलिए सम्मान पाने की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, दूसरों को सदैव सम्मान लेना चाहिए और इस प्रकार से वैष्णवों के बीच में सौहार्द से कहा जा सकता है। ग्रंथराज में भागवत, so that we press down the second.
आपके बताया कि किसी व्यक्ति के साथ पूरा हमें संबंध होगा। किसी बहन जैसे वैष्णव के साथ घनिष्ठ संबंध जैसे वो उनके ससुर बन गए, तो ससुर बनने की फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर आप के साथ हर जगह क्लोज हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको सामान्य धीरे धीरे कैसा होता है कि वो सामान्य व्यक्ति लगता है। कई बार देखा जाता है कि गुरु के सबसे प्रिय सबसे निकट रहने वाले सेवक ही बड़ा उल्टा काम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि क्योंकि निकट रहने के कारण वो ये समझ नहीं पाए कि वो कितने विशेष है, क्योंकि देखने में कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो सामान्य मनुष्य ऐसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बहुत ज़्यादा निकट या बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकट रहने पर ये दिक्कत आती है कि कई बार उन्हें सामान्य समझ, तो सामान्य समझने पर जैसे दक्ष प्रजापति ने अपराध किया शिव जी के प्रति कि भाई ये तो मेरा जमाई, तो उसने मुझे प्रणाम नहीं किए, तो इस कारण से द्वेष आया। तो ऐसा इसलिए अगर हम निकट हैं बहुत गुरु पे, तो विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि नहीं, हम इनको सामान्य मनुष्य ना समझें, ये विशेष भगवान के अर्थ है, हमारे लिए विशेष ही सामान्य नहीं। शुद्ध भक्त चरण भक्ति जननी सकल
प्यार माधव संसार बिंब बिस्ले की हर पाना मानव को सनिधाने और तेरा शाख सेवन जीवन सार्थक माने भक्ति विनोद कृष्ण हरे Thank you.